जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब भगवान किसी के कर्तव्य, कर्म और कर्मफल संयोग की रचना नहीं करते तो फिर वे किसी के कर्मों के फलभागी कैसे हो सकते हैं? इस बात को आगे के श्लोक में स्पष्ट करते हैं। पूर्व श्लोक में जिसको प्रभु पद से कहा गया है, उसी परमात्मा को यहाँ विभु पद से कहा गया है। कर्म फल का भागी होना दो प्रकार से होता है। जो कर्म करता है वह भी कर्म फल का भागी होता है, और जो दूसरों से कर्म करवाता है वह भी कर्म फल का भागी होता है। परंतु परमात्मा न तो किसी के कर्म को करवाने वाला है और न कर्म करने वाला ही है, अतः वह किसी के भी कर्म का फल भागी नहीं हो सकता। सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाश देता है, और उस प्रकाश के अंतर्गत मनुष्य पाप और पुण्य कर्म करते हैं, परंतु उन कर्मों से सूर्य का किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा तत्व से प्रकृति सत्ता पाती है, अर्थात संपूर्ण संसार सत्ता पाता है। उसी की सत्ता पाकर प्रकृति और उसका कार्य संसार शरीर आदि क्रियाएं करते हैं। उन शरीर आदि से होने वाले पाप और पुण्य का परमात्म तत्व से किंचित मात्र भी संबंध नहीं, कारण कि भगवान ने मनुष्य मात्र को स्वतंत्रता दे रखी है, तथा मनुष्य उन कर्मों का फल भागी अपने को भी मान सकता है और भगवान को भी मान सकता है, अर्थात संपूर्ण कर्मों और कर्म फलों को भगवान के अर्पण भी कर सकता है। जो भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके कर्मों का कर्ता और भोक्ता अपने को मान लेता है, वह बंधन में पड़ जाता है। उसके कर्म और कर्म फल को भगवान ग्रहण नहीं करते, परंतु जो मनुष्य उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके कर्म और कर्म फल भगवान के अर्पण करता है, वह मुक्त हो जाता है। उसके कर्म और कर्म फल को भगवान ग्रहण करते हैं, जिसे 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में सर्वस्व पद से और 26वें श्लोक में कश्चन पद से सामान्य मनुष्यों की बात कही गई है। ऐसे ही यहाँ कस्यचित पद से अपने को कर्ता और भोक्ता मानकर कर्म करने वाले सामान्य मनुष्यों की बात कही गई है, न कि भक्तों की। कारण कि भावग्राही होने से भगवान भक्तों के द्वारा अर्पण किए हुए पत्र, पुष्प आदि पदार्थों को और संपूर्ण कर्मों को ग्रहण करते हैं। स्वरूप का ज्ञान सभी मनुष्यों में स्वतः सिद्ध है, किंतु अज्ञान के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। उस अज्ञान के कारण जीव मूर्ता को प्राप्त हो रहे हैं। अपने को कर्मों का कर्ता मानना मूर्ता है। भगवान के द्वारा मनुष्य मात्र को विवेक दिया हुआ है, जिसके द्वारा इस मूर्ता का नाश किया जा सकता है। इसलिए इस अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया है कि सांख्य योगी कभी भी अपने को किसी कर्म का कर्ता न माने, और 13वें श्लोक में कहा गया है कि संपूर्ण कर्मों के कर्तापन को विवेक पूर्वक मन से छोड़ दे। शरीर आदि संपूर्ण पदार्थों में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। स्वरूप से अपरिवर्तनशील होने पर भी अपने को परिवर्तनशील पदार्थों में एक मान लेना अज्ञान है। शरीर आदि सभी पदार्थ बदल रहे हैं, ऐसा जिसका अनुभव है वो स्वयं कभी नहीं बदलता। इसलिए स्वयं के बदलने का अनुभव किसी को नहीं होता, अतः मैं बदलने वाला नहीं हूं। इस प्रकार परिवर्तनशील पदार्थों से अपनी असंगता का अनुभव कर लेने से अज्ञान मिट जाता है और तत्व ज्ञान स्वतः प्रकाशित हो जाता है। कारण कि प्रकृति के कार्य से अपना संबंध मानते रहने से ही तत्व ज्ञान ढका रहता है। अज्ञान शब्द में जो नत्र समास है वो ज्ञान के अभाव का वाचक नहीं है, प्रत्युत अल्प ज्ञान
अर्थात अधूरे ज्ञान का वाचक है। कारण कि ज्ञान का अभाव कभी होता ही नहीं, चाहे उसका अनुभव हो या न हो। इसलिए अधूरे ज्ञान को ही अज्ञान कहा जाता है। इंद्रियों का और बुद्धि का ज्ञान ही अधूरा ज्ञान है। इस अधूरे ज्ञान को महत्व देने से, इसके प्रभाव से प्रभावित होने से वास्तविक ज्ञान की और दृष्टि जाती ही नहीं। यही अज्ञान के द्वारा ज्ञान का आवृत होना है। इंद्रियों का ज्ञान सीमित है। इंद्रियों के ज्ञान की अपेक्षा बुद्धि का ज्ञान असीम है। परंतु बुद्धि का ज्ञान मन और इंद्रियों के ज्ञान अर्थात जानने और न जानने को ही प्रकाशित करता है। अर्थात बुद्धि अपने विषय पदार्थों को ही प्रकाशित करती है। बुद्धि जिस प्रकृति का कार्य है और जिस बुद्धि का कारण प्रकृति है, उस प्रकृति को बुद्धि प्रकाशित नहीं करती। बुद्धि जब प्रकृति को भी प्रकाशित नहीं कर सकती, तब प्रकृति से अतीत जो चेतन तत्व है उसे कैसे प्रकाशित कर सकती है। इसलिए बुद्धि का ज्ञान अधूरा ज्ञान है। भगवान ने जंतव पद देकर मानो मनुष्यों की ताड़ना की है कि जो मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देते, वे वास्तव में जंतु अर्थात पशु ही है। आहार, निंद्रा, भय और मैथुन ये मनुष्यों और पशुओं में समान ही है। मनुष्यों में विशेषता यही है कि उनमें विवेक रहता है। विवेक से शून्य मनुष्य तो पशु के समान ही है, क्योंकि उनके और पशुओं के ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। आकृति मात्र से कोई मनुष्य नहीं होता। मनुष्य वही है जो अपने विवेक को महत्व देता है। इंद्रियों के द्वारा भोग तो पशु भी भोगते हैं, पर उन भोगों को भोगना मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य सुख और दुख से रहित तत्व को प्राप्त करना है। जिनको अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान है, वे मनुष्य साधक कहलाने योग्य है। अपने को कर्मों का कर्ता मान लेना तथा कर्मफल में हेतु बनकर सुखी और दुखी होना है अज्ञान से मोहित होना है। पाप और पुण्य में हमें करने पड़ते हैं, इनसे हम कैसे छूट सकते हैं। सुखी दुखी होना हमारे कर्मों का फल है, इनसे हम अतीत कैसे हो सकते हैं। इस प्रकार की धारणा बना लेना ही अज्ञान से मोहित होना है। जीव स्वरूप से अकर्ता तथा सुख दुख से रहित है। केवल अपनी मूर्खता के कारण वह कर्ता बन जाता है और कर्म फल के साथ संबंध जोड़कर सुखी और दुखी होता है। इस मूर्ता अज्ञान को यहाँ तेन पद से कहा गया है। इस मूर्ता से अज्ञानी मनुष्य सुखी और दुखी हो रहे हैं। इस बात को ही यहाँ तेन मुहंति जंतव पदों से कहा गया है। परिशिष्ट भाव यह है कि जैसे अंधकार में सूर्य को ढकने की सामर्थ्य नहीं है, ऐसे ही अज्ञान में ज्ञान को ढकने की सामर्थ्य नहीं है। अस्वाभाविक को स्वाभाविक मान लिया, यही अज्ञान है जिससे मनुष्य मोहित हो जाता है। अतः अज्ञान के द्वारा ज्ञान को ढकने की बात केवल मूर्तावश की गई मान्यता है, वास्तविकता नहीं। मनुष्य चाहे तो अपने विवेक को महत्व देकर इस मूर्ता को मिटा सकता है। वास्तव में ज्ञान नहीं ढकता, प्रत्युत बुद्धि ही ढकती है, परंतु मनुष्य को ज्ञान ढका हुआ दिखता है, इसलिए यहाँ आवृत शब्द दिया गया है। यही बात तीसरे अध्याय के 39वें श्लोक में भी आवृत ज्ञान में तेन पदों से कही गई। अज्ञान अभाव रूप है, उसकी सत्ता नहीं है। जिसका अभाव है उससे आचरण नहीं हो सकता। अतः उल्टा ज्ञान अर्थात अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता का आरोप ही अज्ञान है। अनित्य में नित्य, अपवित्र में पवित्र, दुख में सुख और अनात्मा में आत्मभाव की अनुभूति अविद्या है। अगर अस्वाभाविकता मिटकर स्वाभाविकता हो जाए तो सर्वव्यापी परमात्मा के साथ
एकता का अनुभव हो जाएगा। व्यक्ति ही पाप और पुण्य को, सुकृत दुष्कृत को ग्रहण करता है। अतः सर्वव्यापी परमात्मा के साथ एकता का अनुभव होने पर अर्थात व्यक्तित्व मिटने पर फिर पाप और पुण्य ग्रहण नहीं होता। अज्ञान अर्थात उल्टे ज्ञान। अज्ञान अर्थात उल्टे ज्ञान अस्वाभाविकता में स्वाभाविक बुद्धि के कारण मनुष्य जंतु हो जाता है। इस तरह जड़ से संबंध मानने के कारण जीव जगत जड़ हो जाता है। जो हमसे घुला मिला हुआ है उस परमात्मा को तो अपने से अलग मान लिया, और जो हमसे अलग है उस शरीर को अपने से घुला मिला मान लेना, यही अज्ञान है। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका जाने के कारण सब जीव मोहित हो रहे। अपने विवेक के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर देने पर जिस ज्ञान का उदय होता है उसकी महिमा आगे के श्लोक में कहते हैं। पीछे श्लोक में कही बात से विलक्षण बात बताने के लिए यहाँ तू पद का प्रयोग किया गया है। पीछे के श्लोक में जिसको अज्ञानेन पद से कहा था उसी को यहाँ तत् अज्ञानम पद से कहा गया है। अपनी सत्ता को और शरीर को अलग अलग मानना ज्ञान है और एक मानना अज्ञान है। उत्पत्ति विनाशशील संसार के किसी अंश में तो हमने अपने को रख लिया अर्थात मैंपन अहंता कर लिया, और किसी अंश को अपने में रख लिया अर्थात मेरापन ममता कर लिया। अपनी सत्ता का तो निरंतर अनुभव होता है और मैं मेरापन बदलता हुआ प्रत्यक्ष दिखता है। जैसे पहले मैं बालक था और खिलौनों आदि मेरे थे, अब मैं युवा या वृद्ध हूँ और स्त्री पुत्र धन मकान आदि मेरे हैं। इस प्रकार मैं मेरेपन के परिवर्तन का ज्ञान हमें है, पर अपनी सत्ता के परिवर्तन का ज्ञान हमें नहीं है। यह ज्ञान अर्थात विवेक है। मैं मेरेपन को जड़ के साथ में मिलाकर साधक अपने विवेक को महत्व दे कि मैं मेरापन जिससे मिलाता हूं वह सब बदलता है, परंतु मैं मेरा कहलाने वाला मैं मेरी सत्ता वही रहता। जड़ का बदलना और अभाव तो समझ में आता है, पर स्वयं का बदलना और अभाव किसी की समझ में नहीं आता, क्योंकि स्वयं में किंचित मात्र भी परिवर्तन और अभाव कभी होता ही नहीं। इस विवेक के द्वारा मैं मेरेपन का त्याग कर दे कि शरीर मैं नहीं और बदलने वाली वस्तु मेरी नहीं। यही विवेक के द्वारा अज्ञान का नाश करना है। परिवर्तनशील के साथ अपरिवर्तनशील का संबंध अज्ञान से अर्थात विवेक को महत्व न देने से है। जिसने विवेक को जागृत करके परिवर्तनशील मैं मेरेपन के संबंध का विच्छेद कर दिया है, उसका वह विवेक सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है अर्थात अनुभव करा देता है। विवेक के सर्वथा जागृत होने पर परिवर्तनशील की निवृत्ति हो जाती है। परिवर्तनशील की निवृत्ति होने पर अपने स्वरूप का स्वच्छ बोध हो जाता है, जिसके होते ही सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा तत्व प्रकाशित हो जाता है अर्थात उसके साथ अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। यहाँ परम पद परमात्मा तत्व के लिए प्रयुक्त हुआ है। दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में तथा 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में भी परमात्मा तत्व के लिए परम पद आया है। सूर्य का उदय होने पर नई वस्तु का निर्माण नहीं होता, प्रत्युत अंधकार से ढके जाने के कारण जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी वह दिखने लग जाती है। इसी प्रकार परमात्मा तत्व स्वतः सिद्ध है, पर अज्ञान के कारण उसका अनुभव नहीं हो रहा था। विवेक के द्वारा अज्ञान मिटते ही उस स्वतः सिद्ध परमात्मा तत्व का अनुभव होने लग जाता है। परिशिष्ट भाव यह है कि अज्ञान का नाश विवेक से ही होता है, उद्योग से नहीं। कारण कि अज्ञान का नाश क्रिया साध्य परिश्रम साध्य नहीं है। परिश्रम करने से शरीर के साथ संबंध बना रहता है, क्योंकि शरीर से संबंध जोड़े बिना परिश्रम नहीं होता।
दूसरी बात, अज्ञान को हटाने का उद्योग करने से अज्ञान दृढ़ होता है, क्योंकि उसकी सत्ता मानकर ही क्रोध को हटाने का उद्योग करते हैं। अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता की विपरीत भावना अज्ञान अपने में ही है, अतः विवेक का आदर करने से उसका निराकरण हो जाता है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।